एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं वो अफर्मेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए बोलते हैं। और अफर्मेशंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब हम इन्हें पूरी तरह से फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम बहुत अच्छे से अफर्म भी करते हैं लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी से हो नहीं पाती है। कई बार अफर्मेशंस बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और बहुत क्विकली काम करती हैं। अफर्मेशंस के साथ जब हम पूरी फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो वो क्विकली हमारे लिए काम करती हैं। लेकिन कई बार जब हमारी मैनिफेस्टेशन ऐसी होती है जो थोड़ी सी हमें मुश्किल लग रही होती है या बहुत ज़्यादा हम उससे अटैच हो जाते हैं, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के सामने खड़ा है चौकीदार, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड, वो हमसे बहुत सारे सवाल करने लगता है। क्या, क्यों, कैसे, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ऐसा तो है ही नहीं। वो हमें बहुत सारी जो रियलिटी होती है वो हमारे सामने लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स बिल्कुल चली जाती हैं और फिर हमारी अफर्मेशंस हमारे लिए काम नहीं करती हैं और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बोलते बोलते अचानक से हम डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। एग्जाम्पल देती हूँ अपना। मैं कुछ महीनों से मैं चाह रही थी अपना वेट लूज़ करना। एक्चुअली मेरा वेट हो गया था 65 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 66 पर आ चुका था और मैं चाह रही थी इसको कम करके 60 तक लाने के लिए। और मैं अफर्म भी करती थी, आई एम स्लिम, आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम, आई एम हेल्दी। लेकिन जैसे ही मैं मिरर के सामने आती थी या मैं अपने कोई कपड़े पहनती थी और वो मुझे टाइट हो चुके थे, तो तभी मेरा कॉन्शियस माइंड कहता था, कहाँ से स्लिम हो गई तुम, कहाँ हो तुम स्लिम। और जब भी मैं मिरर के सामने पहुँचती थी तो मुझे पता चल जाता था कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता था। तभी मेरे सामने एक वीडियो आया कृतिका नायर का, जो था अफर्मेशंस पर। जब मैंने उनका वो वीडियो देखा तब मैं समझ गई कि अब मुझे किस तरह से अपने कॉन्शियस माइंड के साथ उसी की भाषा में बात करनी है। तो बस मैंने लिखा एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में मैंने लिखा था कि मेरा बॉडी वेट कैसे कम होता जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा बॉडी वेट कम हो रहा है। तो बस, और मेरे को आंसर में मैंने क्या लिखा, आंसर में मैंने लिखा क्योंकि मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी केयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ और क्योंकि अब मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर दी हैं, क्योंकि अब मैं रोज़ सुबह चिया सीड्स का पानी पीती हूँ, क्योंकि पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम करता है, इसलिए हर एक चीज़ और हर एक इंसान अब मेरे लिए, मेरे फेवर में काम करती है। ये जो मैंने लिखा, तो अब मेरे जो कॉन्शियस माइंड है उसको मैंने आंसर दे दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरी बात डायरेक्ट अब जाने लगी है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। यकीन करिए, जब मैं सिर्फ अफर्मेशंस करती थी कि आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम, आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम, तब मेरा वेट 65 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 66 जो था, तो वो सिर्फ क्या होता था 65.20 पे आ जाता था, कभी कभी 65 हो जाता था, लेकिन इससे नीचे नहीं जाता था और फिर वापस वो 65 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 66 पे ही पहुंच जाता था। फ्लैक्चुएट जरूर हो रहा था लेकिन कम नहीं हो रहा था। और आप यकीन मानिए, जब मैंने इस तरह से अफर्मेशंस का यूज़ करके ये बोलना शुरू किया कि यार कैसे मैं इतनी जल्दी पतली होती जा रही हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ फिर भी मैं पतली हो रही हूँ, यार मेरा बॉडी वेट हमेशा 60 kg ही क्यों रहता है, मैं कुछ भी कितना भी मीठा खा लूँ मैं फिर भी 60 kg की ही रहती हूँ। और अब आप यकीन मानिए, मेरा वेट पहले से 2 किलो कम हो चुका है। जी हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कोई डाइट किया है या मैंने खाना खाना छोड़ दिया है, नहीं। हाँ, मैंने अपनी डाइट्स पे कंट्रोल किया है। मैं अब कम पोर्शन में खाना खाती हूँ और साथ में मैं 8 से 9 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती और सुबह मैं 9 बजे के बाद ही अपनी चाय पीती हूँ और मैं चिया सीड्स का पानी पीती हूँ, पानी भी खूब सारा पीने लगी हूँ। मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उसको भी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं और सब कॉन्शियस तक भी मेरी बात पहुंच रही है और मैं बहुत खुश होकर अपनी ये सवालों को करती हूँ। यार
बहुत ही अंदर से मैं खुश होती हूँ, पूरी फीलिंग्स भी लगाती हूँ ये सवाल करने में, यार मैं कुछ भी खा लूँ मेरा वेट हमेशा 60 केजी ही रहता है, मैं इतनी स्लिम कैसे होती जा रही हूँ, क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरा वेट कम होता जा रहा है, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। बस इस तरह से हंसते खेलते हुए मैं अपने आप से ही मिरर के आगे खड़े होकर ये सवाल करने लगी हूँ। जो चीज़ मैं पहले कर रही थी, चिया सीड्स का पानी भी मैं पी रही थी, मैं बहुत सारा पानी पी रही थी, इवन मैं एक्सरसाइज भी करने लगी थी, लेकिन मेरा वेट फ्लैक्चुएट ज़रूर हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप यकीन करिए सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने लूज़ कर दिया है 2 किलो वेट। और जब मेरा वेट एक्चुअल में 60 केजी पर आ जाएगा तब मैं आपके सामने वो वीडियो बनाकर भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप भी इस पावरफुल टेक्निक का यूज़ करिए और मैनिफेस्ट करिए अपनी डिज़ायर्स को। कॉन्शियस माइंड को धोखा देने का ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा है और ये सच में काम करता है। मैंने कहा ना, मैं हमेशा उन टेक्निक्स को आपके सामने लेकर आती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती है और मुझे उन्होंने बेनिफिट्स दिए होते हैं। तो ये भी मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो आप भी ट्राई कर देखिएगा। पहले आपने आपकी जो भी डिज़ायर है, अगर आप भी पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और आप अभी तक आप अफर्म कर रहे थे मैं आई एम वेल्दी, मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, लेकिन तभी आपका कोई बड़ा सा बिल आ जाए इलेक्ट्रिसिटी का, या हाउस रेंट पे करना हो, या किसी भी चीज़ की ईएमआई पे करनी हो, तो उसके बाद जब आपका बैंक बैलेंस शो होता है या आप अपना वॉलेट खोल कर देखते हैं और आपको उसमें पैसे नहीं दिखते, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे सवाल कर देता है, कहाँ हैं पैसे, कहाँ हो तुम वेल्दी। आप कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले जब उसका टैग देखते हैं और अपना मन मार देते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड आपसे झट से पूछता है, कहाँ हो तुम वेल्दी, कहाँ है पैसा। तो इसीलिए अब आपने सिंपल सा एक सवाल लिखना है, मैं इतना वेल्दी क्यों होता जा रहा हूँ। फिर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो आप उसके लिए लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए, मैं भगवान का और यूनिवर्स का बहुत ही प्यारा सा बच्चा हूँ, मुझे मेरी सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है, मेरी सैलरी से मेरे सारे खर्चे बहुत ही आसानी से चल रहे हैं, मैं अपने सारे बिल बहुत ही इजीली पे कर रहा हूँ और आई एम सच अ ग्रेटफुल एंड अ ब्लेस्ड पर्सन जिसके पास इतनी अच्छी जॉब है। आपकी सैलरी कुछ भी हो, कम ज़्यादा जो भी है, आपने उसको नहीं देखना है, ठीक है। आपके बिल्स तो पे हो रहे हैं ना, चाहे जैसे मर्जी हो रहे हैं, तो आपने उसके लिए ग्रेटफुल होना है और ब्लेस्ड फील करना है, ठीक है। तो आपने रीजंस भी दे दिए, तो आपके कॉन्शियस माइंड को मिल गए रीजंस और सब कॉन्शियस तक आपकी बात पहुंच गई कि भाई मैं तो कैसे ऐसे वेल्दी हो रहा हूँ। तो हो गए ना, एक तीर से 2 शिकार। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको रीजंस मिल गए कि कहाँ से हमारे पास वेल्थ आ रही है, और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उस तक हमारी अफर्मेशन पहुँच गई कि कैसे हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, ये हमने अफर्म कर दिया इनडायरेक्टली, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। तो इसी तरह से आप अपनी और अफर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो आप अपने पर्सन के ऊपर से बिल्कुल ध्यान हटाइए और एक ही बात कहिए, कैसे वो इंसान मुझसे इतना प्यार करने लगा है, क्यों वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, कैसे, क्या बात है, अब तो वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तो अब आपने इसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि मैं भगवान की और यूनिवर्स की बहुत ही प्यारा सा बच्चा हूँ, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद का बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। खुद की बहुत वैल्यू करता हूँ, इसलिए सामने वाला भी मेरी बहुत वैल्यू करता है। तो एक ये हो गए आपके रीजंस जो आपने अपने कॉन्शियस माइंड को दे दिए, और आपके सब कॉन्शियस तक पहुँच गए आपकी अफर्मेशंस कि वो क्यों मुझे इतना प्यार करता है, क्यों वो मेरे बारे में हमेशा सोचता है, क्यों वो मेरी इतनी केयर करता है। तो इट्स अफर्मेशन क्या पहुंची कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो भी डिज़ायर है उसके हिसाब से अपनी अफर्मेशंस बनाइए और सवाल करिए, और साथ में कॉपी पर लिखिए। पहले आपका जो भी डिज़ायर है आप उसको लिख दीजिए सवाल के रूप में, ठीक है, क्यों, क्या, किस लिए, इस तरह का ज़रूर डालिएगा, और उसके बाद रीज़न लिखिए। तो
पहला रीज़न ये ज़रूर लिखिएगा कि मैं भगवान का या और यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अफर्मेशंस बनाइए और अपनी मैनिफेस्टेशंस को इस तरह से पूरा कीजिए। और किसी को भी अपनी अफर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।